हर महीने सैलरी आती है और मंथ के एंड होते होते ऑलमोस्ट सैलरी ख़त्म हो जाती है। अगर आप सैलरी एम्प्लॉई हो, कैसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जा सकते हो, आज की वीडियो में हम देखेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से, सिंपल स्ट्रैटेजी से, तो कोई ऐसी टेक्निकल बात नहीं बताऊंगा कि आपको समझ नहीं आएगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे छोटे छोटे सिंपल स्टेप लेके हम फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जा सकते हैं इजीली, बशर्ते कि हमें ये कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना पड़ेगा। जब भी हम कोई भी काम करने के लिए रेगुलर आपको कंसिस्टेंसी हो के काम करोगे, जब भी हम एक एंड पॉइंट तक पहुंच पाओगे। आज की वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि क्या ऐसा स्मॉल स्टेप लेके हम लोग एक फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है इमरजेंसी फंड। सबसे पहले हमें 6 से 12 महीने का एक जो हमारी रेगुलर एक्सपेंसेस है, उस एक्सपेंसेस को मल्टीप्लाई करके 6 से 12 महीने का सबसे पहले हमें इमरजेंसी फंड बनाना पड़ेगा। उस इमरजेंसी फंड को या तो हम अपनी सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं या लिक्विड म्यूचुअल फंड में हम इसको पार कर सकते हैं। ये सबसे पहला स्टेप होगा हमारा इमरजेंसी फंड। इसके बिना हम आगे शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि शुरू करने से पहले इमरजेंसी फंड अगर नहीं रखते हो तो कोई भी अगर काम शुरू करते हो या इन्वेस्टमेंट कुछ भी करते हो तो फिर वो ब्रेक करना पड़ जाएगा। इसलिए हम सबसे पहले जाएंगे इमरजेंसी फंड की तरफ। हमारा सेकेंड स्टेप होगा बाय हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस। ये जो हमारी हेल्थ एंड टर्म इंश्योरेंस, ये इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है। ये हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देगा। हमारी जो मान लो हम कोई इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें अपनी पहले सेफ्टी सिक्योरिटी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे अपनी और अपनी फैमिली के लिए। वो हमें क्या होगा, हमें एक सेफ्टी दिलाएगा। और उसके बाद हम एक टर्म इंश्योरेंस लेंगे, वो हमारी फाइनेंशियल सेफ्टी देगा हमें आगे फ्यूचर के लिए। अपनी मान लो अपनी फैमिली है, उनको एक सिक्योरिटी देगा, आप टेंशन फ्री हो पाओगे। ये दोनों चीज़ कर, पहले इमरजेंसी फंड, उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस, ये दोनों हो जाते हैं। उसके बाद हम आगे की तरफ सोचेंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा जो इन्वेस्टमेंट की तरफ, जो हमें आगे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाएगा। पहले हमने इमरजेंसी फंड रख लिया, उसके बाद हमारी इंश्योरेंस हो गई, टर्म एंड हेल्थ इंश्योरेंस दोनों कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम आएंगे इन्वेस्टमेंट की तरफ। इन्वेस्टमेंट हम क्या करेंगे, हम म्यूचुअल फंड से ही स्टार्ट करेंगे, म्यूचुअल फंड SIP के थ्रू, क्योंकि हमारे हर महीने सैलरी आती है। और उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, एक मंथली फिक्स अमाउंट हम SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। जो भी हमारी फिक्स है उस हिसाब से हम लोग ऑटो डेबिट फैसिलिटी के थ्रू हम SIP स्टार्ट करेंगे। उसको क्या करेंगे, धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे। हर साल जैसी हमारी इंक्रीमेंट होगी उस हिसाब से हम लोग उसको टॉपअप करते जाएंगे। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। अब हम देखते हैं जो हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी होगी उसमें क्या क्या कॉमन मिस्टेक हम कर सकते हैं, जो कि उसको हमें अवॉइड करना पड़ेगा। ये आमतौर पर लोग करते हैं, फिर वो डे ट्रैप में फंसते हैं। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड डेब्ट, इससे तो भाई दूर रहना। और दूसरा है रैंडम स्टॉक टिप्स। मान लो कोई किसी ने टिप्स दे दी आपको पार्क में घूमते घूमते, या आपकी कॉलीग्स ने कुछ टिप्स दे दी, उनको अवॉइड करिए। फंडामेंटल के थ्रू व्यू जाके अगर आप शेयर्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या कुछ किसी भी इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्ट करते हो, आप किसी के टिप्स लेके इन्वेस्ट बिल्कुल मत करिए। उसमें रिसर्च करिए, पढ़िए। कोई बहुत भारी काम नहीं है। आज के टाइम में यूट्यूब में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद आती है फ्रीक्वेंट बाइंग सेलिंग। आप इन्वेस्टमेंट को बार बार तोड़ के, अब इसने बोला इसमें इन्वेस्ट करना है, उसने बोला इसमें इन्वेस्ट करना है, कंफ्यूज मत होइए। क्लियर कट डिसीजन लीजिए और लॉन्ग टर्म चलिए। जब तक लॉन्ग टर्म नहीं चलोगे तो आप अपनी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट स्टेप है हम लोग ना रूल फॉलो करना पड़ेगा, 50-30-20 रूल्स। जब तक हम एक रूल फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी इन्वेस्टमेंट लाइफ फिर आगे बढ़ नहीं पाएगी। हम ये सोचेंगे यार इस महीने पैसे जितना बचा उतना इन्वेस्ट कर दे, और इस महीने बचा नहीं तो इन्वेस्टमेंट छोड़ दे। इस तरह फिर इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म चलेगी नहीं। किस महीने आपके पास पैसे है इन्वेस्ट होंगे, किस महीने नहीं है इन्वेस्ट नहीं करोगे। इस तरह ये कोई बैलेंस इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो हमें सबसे पहले देखना है 50% हमारी जो रहेगी नीड्स पे, जैसे रेंट, EMI, स्कूल फी, ये हमारी नीड्स है, इसमें 50% हम रखेंगे। उसके बाद 30% हमारी वांट, ट्रैवल, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, ये हमारी 30% हो जाएगी। उसके बाद 20% सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये हमें कंपलसरी करना पड़ेगा कि 20% हमें रखना ही रखना है। हमें नीचे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले अपनी 20% निकाल देंगे इन्वेस्टमेंट सेविंग। उसके बाद अपनी नीड्स और वांट्स को कंज्यूम करेंगे। ये सबसे पहले हम अपने लिए पैसे निकालना पड़ेगा।
जब तक ये रिवर्स रूल फॉलो नहीं करेंगे तो हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम सोचेंगे यार ये सब करके पहले नीड्स वांट्स, उसके बाद बचते बचते कुछ नहीं बचने वाला। किस महीने बचेगा, किस महीने नहीं बचेगा, किसी ने 500 1000 ऐसे बचता रहेगा। इसलिए सबसे पहले जो 20% पार्ट है उसको अलग ट्रांसफर कर दो, इन्वेस्टमेंट कर लो। उसके बाद जो आपके पास बचेगा अपने नीड्स, उसके बाद वांट्स हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं, नीड्स जरूरी है। वांट्स जो बीच का पोर्शन है ना, उसको हम लोग देखेंगे कि इस महीने हो पाया नहीं हो पाया, इस पे हम ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने वांट्स को। जिस महीने नहीं हो रहा है, कुछ और इमरजेंसी और आगे एक्स्ट्रा, तो वो हम लोग मैनेज करेंगे उसको। इस तरह हम लोग सबसे पहले हमने देखा कि हम लोग इमरजेंसी फंड रखना है, उसके बाद हमें क्या करना है, इंश्योरेंस लेना है जो कि हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी मेंटेन करेगा। उसके बाद आता है हम एक रूल बनाना है, रूल बनाएंगे, उसके बाद हम लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। जब तक ये 3 स्टेप आप नहीं करोगे तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो एकदम से कूद पड़ोगे कि मैं इन्वेस्टमेंट करना है, तो फिर आपको रुकावटें आ सकती है। एकदम से कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, आपकी सारी इन्वेस्टमेंट फिर आपको ब्रेक करना पड़ेगा। इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बताया, उसी हिसाब से आपको करना पड़ेगा। देखो दोस्तों, हमें सैलरी एम्प्लॉई, हमें ना एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। हमारे पास कोई लमसम पैसे तो आएगा नहीं, किस महीने आएगा किस महीने नहीं आएगा, ऐसे होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा कोई बिजनेस चल नहीं रहा ना, हमारी कोई ऐसे हम सेल्फ एम्प्लॉयड हो रहे किस महीने बहुत ज़्यादा कमा लिए कम। तो हमारी क्या है, फिक्स इनकम है। तो इसी हिसाब से हमें फिक्स तरीके से हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और सबसे पहले इमरजेंसी और इंश्योरेंस वगैरह लेके चलना पड़ेगा। अगर ये नहीं लोगे तो आप इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते, क्योंकि हमें कोई ऐसा लमसम तो आने वाला है नहीं। तो इन चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा और कंसिस्टेंट के साथ 10 साल 15 साल 20 साल एक लॉन्ग टर्म के लिए एक जर्नी रखना पड़ेगा हमें। उसके बाद हमें क्या है, कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलेगी। जब तक हम लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोचेंगे तो कंपाउंड इफेक्ट हम बना नहीं पाएंगे। मान लो बीच में हमने 2-3 साल इन्वेस्ट कर लिया, फिर हमें उसको ब्रेक करके, एक एग्जांपल देता हूँ कि माने हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लिया, 2-3 साल इन्वेस्ट किया, किसी ने बता दी यहाँ पे ना एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके लोगों ने 2-3 साल में डबल कर लिए। तो हम सोचेंगे यार चलो यहाँ से पैसे निकाल के प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। मान लो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, पता चला कि वहाँ प्रॉपर्टी में कुछ बढ़ नहीं रहा, फिर वहाँ से उसको बेच के फिर किसी और चीज़ में, गोल्ड, आजकल गोल्ड की हाई पे गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं, सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं। इस तरह आप इधर से उधर होके ना आप कभी वेल्थ क्रिएट कर नहीं सकते। तो इसलिए आप जिस भी इंस्ट्रूमेंट को सोच समझ के डिसाइड करोगे उसको लॉन्ग टर्म के लिए चलना है। ये नहीं कि भाई इधर उधर जो बातों में आके लोगों के अपनी इन्वेस्टमेंट ब्रेक करके फिर दूसरे स्ट्रीम में जाना, फिर तीसरे में जाना, इस तरह आपका वेल्थ बिल्ड कभी हो नहीं पाएगा। तो मेरा लास्ट में यही कहना है, ये बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। अगर ये सिंपल स्ट्रैटेजी आप फॉलो करके लॉन्ग टर्म में आप लोग एक फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जा सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे पैसे आप इन्वेस्ट कर लो या आपकी जितनी सैलरी आती है 50-50% इन्वेस्ट कर लो, ऐसे तो हो नहीं पाएगा। तो इसलिए एक रूल बना के उस हिसाब से अगर रेगुलरली इन्वेस्ट करेंगे तो हम लोग एक फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय जगन्नाथ।